ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक अन्य कथा बताई गई है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। जब उसे बड़ी देर तक कोई शिकार नहीं मिला तो वह था कि एक तालाब पास गया। उसने सोचा तालाब में कोई कोई जानवर पानी पीने अवश्य आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। तब वह शिकारी थोड़ा सा पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर बाद वहां पर एक हिरनी आई तो शिकारी ने जैसे ही धनुष से बाण खींचा तभी हिरनी ने शिकारी को देख लिया और बोली, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूं। तुम दो जीवों की हत्या एक साथ कैसे कर सकते हो? मुझे जाने दो, अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। अब शिकारी शिकार के अभाव में बेलपत्र के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था जो सब शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से वहां एक हिरनी और उसके बच्चे वहां पर आए। शिकारी ने जैसे ही धनुष पे बाण लगाया तो उसके धनुष के धक्के से जो पानी वे पीने के लिए लेकर गया था वह पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गया। हिरनी ने शिकारी को देख लिया और बोलने लगी कि तुम मुझे अभी मत मारो, पहले अपने बच्चों को उनके पिता के पास भेज कर आ जाती हूं, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब आधी रात बीत चुकी थी। तभी वहां पर एक हिरन आया। शिकारी ने फिर से बाण चलाने लगा। तभी हिरन बोला कि अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा हूं, उनसे मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मुझे कुछ क्षण का समय दो, मुझे पे विश्वास करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था जो सब शिवलिंग पर गिर रहे थे। अब सुबह हो गई थी। तभी सभी हिरन शिकारी के पास आ गए और बोले, अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। जानवरों की ऐसी सच्चाई को देखकर शिकारी के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। वह पेड़ से नीचे उतर गया और हिरणों को जाने के लिए कह दिया। जैसे ही उसने अपना धनुष उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने शिवलिंग छुआ तो वहां से शिव शंकर प्रकट हो गए और बोले, तूने रात भर जाकर बेलपत्र और पानी से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। उस दिन से शिकारी ने जीव हिस्सा त्याग दी और शिव भक्ति करने लगा।